नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डी एस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको कराने जा रहा हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान। सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में। या फिर डी, किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, किशोरावस्था के दौरान। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश 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 का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ए, क्षेत्र। बी, मौसम। सी, वातावरण। या फिर डी, जलवायु। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी, वातावरण। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्ज़ाम में। ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया बाल विकास का, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। या फिर डी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा ए, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी, रुचियों की भिन्नता। या फिर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए, नाममात्र की भूमिका है। बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। सी, अपूर्वानुमेय भूमिका है। या फिर डी, आकर्षक भूमिका है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए, मूल्य और विश्वासों का अर्जन। बी, आनुवंशिक संचरण। सी, एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना। या फिर डी, कौशलों का अर्जन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आनुवंशिक संचरण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए, थॉर्नडाइक। बी, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। सी, हेगार्टी। या फिर डी, स्किनर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे वो आपके कोहलर थे। तो ये दो बात आपको याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने किसका मापन करते हैं? ए, व्यक्तित्व का। बी, पढ़ने की दक्षता का। सी, बुद्धि का। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद होगा स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धि का परीक्षण किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। बी, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। सी, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। या फिर डी, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पेडागोजी की क्वेश्चन है ये। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में काफ़ी शिफ्टों में पूछा गया था। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं इसके। ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी,
कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। या फिर डी, विद्यालय हर बच्चे के अवसर को खूब बात करने का अवसर देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है दोस्तों क्या? ए, शिक्षार्थियों के हसान्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। बी, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। या फिर डी, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए। बी, व्यक्तित्व शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। या फिर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने डैश 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 आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच डैश 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 के दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ए, का अंतर। बी, का भिन्नता। सी, के लिए संबंधों। या फिर डी, के लिए अंतर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, के लिए संबंधों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण क्या है? ए, कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। बी, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। सी, विभिन्न समितियों के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। डी, सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते इसलिए विद्यार्थी में सृजनात्मक प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रबंधित विद्यालय का वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या है? तो दोस्तों इसके प्रश्न देखते हैं। ए, लड़कियों और अलावांती वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। बी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इस बच्चे के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। सी, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तर जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। या फिर डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशीलता बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार। बी, डिस्फेंसिया। सी, संवेदी एकीकरण विकार। या फिर डी, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए, अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से
प्रतिक्रिया करते हैं, बी मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को देना, या फिर डी बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डी बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले? ए 10वीं से 15वीं तक, बी 11वीं से 16वीं तक, सी 10वीं से 14वीं तक, या फिर डी 10वीं से 16वीं तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डी 10वीं से 16वीं तक काल में सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपराधी बालक कौन होते हैं? ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल होते हैं, या फिर डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए मेरा प्रिय मित्र, बी मेरा पड़ोस, सी मेरा परिवार, या फिर डी मेरा विद्यालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा सी मेरा परिवार सबसे अच्छी थीम है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, या फिर डी साहचर्य का नियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा सी तत्परता का नियम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डैश 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को रचना करते हैं। ए स्किनर द्वारा, बी पेवलोव, सी यूंग, या फिर डी जीन पियाजे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डी जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, सी विद्यार्थियों की लापरवाही की कारण त्रुटियां होती हैं, या फिर डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डैश 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 यानी क्या कहलाता है? ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता, या फिर डी तनाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बी कुंठा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतिक माना जाता है। ए शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, बी शिक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बी विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता, या फिर डी ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी यह सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ए बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बी बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, सी बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, या फिर डी बच्चे को अनुशासन में रखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी बच्चे को अनुशासन में रखना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ए विभेदक अभिक्षमता, बी सामान्य अभिक्षमता, सी अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, या फिर डी व्यावसायिक अभिक्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा सी
अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। चलते दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है? एक मैकडूगल का, बी वुडवर्थ का, सी रॉस का, या फिर डी ड्राइवर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बी वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों बुद्धि सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और दोस्तों हमारे DS स्टडी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो हमारे द्वारा किए गए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू।